राम राम जी, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी अभी बज गए हैं सुबह के 9:30 पौने 10। काम मेरा सारा निपट गया है और आज हम जा रहे हैं खेत। और बोलो कुछ। चल लो ही मैं है ना करेक्ट 9 बजे तैयार हो थी, सारा काम निपटा के कट्टे करवा दे। चलो खेत चलेंगे बाद में। अच्छा। उससे पहले और ट्रैक्टर ट्राली लेकर जाएंगे, तो ट्रैक्टर जा रहा तो थोड़े से खाद के कट्टे लेकर जा रहे हैं हमें। बैठे को आया तो करे मेहमान बिठाने खातर हमने इसमें यूरिया कट्टे भर रखे से हैं। जमींदार कदे तो इसमें हम गुआर लगा के छोड़ दो, कदे यूरिया कट्टे लगा के छोड़ दो, अले नो ही रखो है ना। इनका गुआर में ढारंग लगवा दिया था तो ये कट्टे लगा दिए। आ जाओ भी अच्छा। काम वैसे आज मेरा थोड़ा सा जल्दी निपटा लिया, 9 बजे तो मेरा सारा काम निपट गया था। और रोज रोज तो ट्रैक्टर हम खेत लेकर नहीं जाते हैं, कभी कभी कुछ सामान लाना रहता है या लेकर जाना रहता है तभी जाते हैं। तो बस आज ट्रैक्टर ट्राली जा रही थी तो हमने सोचा कि चलो ये कट्टे भी उठा लेते हैं, क्योंकि अभी इनका डेली खेत जाना रहता है बाइक से। तो बाइक पर 1 या 2 कट्टा ही लेकर जाते हैं और हमारे यहाँ के रास्ते भी इतने अच्छे नहीं हैं। आधा पक्का रास्ता है, बाकी खेत में जाना रहता है तो कच्चे रास्ते से ही जाते हैं। और कच्चे रास्ते में खाली बाइक चलानी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। इनको तो फिर भी अभी आदत है, क्योंकि डेली डेली आना जाना रहता है। नहीं तो रेतीली ज़मीन में बाइक चलाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो जी बस अभी कट्टे उठा लिए हैं और मुझे चलते चलते याद आ गया था मेरा 1-2 काम। हमें घर से जाना और कोई काम याद ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। घर से निकलते निकलते तो हमें 1-2 काम जरूर याद आता है, बल्कि हम रास्ते में चलते हैं ना तब भी दिमाग में यही रहता है कि कोई काम हम भूल तो नहीं गए हैं। मेरे साथ तो ऐसा हमेशा होता है। मैं चाहे कहीं भी घर से बाहर जाऊं, वैसे तो इतना ज़्यादा कहीं आते जाते नहीं है, लेकिन जब भी घर से निकलती हूं तो ये सोचती हूँ कहीं कुछ भूल तो नहीं गए हैं। और अभी सबसे पहले तो ये खाद के कट्टे उतार देते हैं, उसके बाद फिर लगेंगे अपने काम पर। तो जी अभी आ गई है लाइट, तो पहले तो ये लाइन चला देते हैं, उसके बाद फिर हम सरसों बथवा वगैरह कुछ लेकर आएंगे। और ये देखिए ये हमारा बोरिंग है, ऐसे पाइप से ही पानी लगाया जाता है हमारे यहाँ खेतों में। ये देखिए चारों तरफ पाइप ही पाइप बिछे हुए हैं। उड़ जाके खा लेंगे तो लिखड़ा एक आधा 10 पानी का दोगी 2 दिनों का है। ये लाइन का पानी इसमें तो कौन जा रहा है ले ना जमा साफ होगी। तो जी अभी हम आ गए हैं सरसों की डाखड़ तोड़ने के लिए। उससे पहले खा लेते हैं मूली, अभी हुई नहीं है, बस 2 मूली मिली थी। 1-2 शांति खातर भी टोई हो पाओ तो एक आधी कोनी उसका कुछ उतना बहम रहा मूली खाना। और मैं भी आज कई दिनों के बाद खेत आई हूँ। और ये देखिए सर्दियों में खेतों में मौसम बहुत अच्छा होता है, चारों तरफ का नज़ारा भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सरसों भी काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई हैं, डाकल काफ़ी अच्छी तैयार हो रखी हैं, बल्कि कहीं कहीं तो फूल आना स्टार्ट हो गया है। फूल आने के बाद इतनी ज़्यादा अच्छी डाकल नहीं रहती है, सरसों बिल्कुल कच्ची कच्ची रहती है ना, उसकी डाकल की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में। तो मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ही तोड़ ली हैं, भुजी बनाएंगे और साग भी बनाएंगे। अभी खेत आए हैं तो 2-3 टाइम की सब्ज़ी तैयार कर लेते हैं। और अभी ये लगे हुए हैं अपने काम पर, लाइट आई हुई है तो इनको खाद डालनी है और भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। खेत में आते हैं तो देखिए काम की कोई कमी नहीं रहती, बल्कि आज मैं आई हुई हूँ तो मैं भी इनके साथ आई तभी काम में लग गई थी। दोनों मिल बांट कर रहे थे, फिर भी काम निपटने में नहीं आया। जाते जाते भी ये रह गया था कि अभी 1-2 काम हमारा छूट गया है।
तो जी अभी बज गया है 1:30। काम हमारा आधा निपट गया है, आधा बाकी है। देखो देवा वर्गी फोटो है जी। किस वर्गी? वो गुंडा कौन मेरा देवा देवा। सवेर ना सवेर के जिद भी फोन चलाओ नो देखो तब टुकर टुकर फोन का नहीं। वो तो शीशा देखने का टाइम बन गया तुमने, है ना। और अभी पी लेते हैं चाय। चाय भी आज थोड़ी सी ज्यादा बन गई, 3 कप बन गए हैं। तो आप सब भी आ जाइए पीने के लिए। स्वाद होता है। तो हमने थोड़ी बनाई आज, मन नहीं बनाई है तो इसी पाओगे जितनी गाँव में बनाए। चापत्ती की सबूत गेरी, अदरक की सबूत गेरी, चीनी की सबूत गेरी, उकाली की फिर मन ना उकाली है चीनी तो बताई तो क्या हो गया। क्या करो तुम? लाइन बदलनी कौन तुमने भूल रहे हो के? तो जी अभी सारा काम निपटा कर मैं आ गई हूँ बथुआ लेने के लिए। बथुआ वैसे अभी इतना ज़्यादा हुआ नहीं है और जल्दी भी है, लगभग 3 बज गए हैं। 3:30 बजे तक घर जाने की कोशिश है क्योंकि 3:30 बजे बच्चे आ जाते हैं स्कूल से। तो ये देखिए अभी थोड़ा सा बथुआ तो मैंने तोड़ लिया है, पर रोज़ रोज़ खेत आना हो नहीं पाता है। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा ज़्यादा तोड़ लेते हैं। रायता बना लेंगे, पराठे बना लेंगे, साग बना लेंगे। बथुए से तो हम 2-3 चीज़ें बनाकर तैयार कर सकते हैं। और ये देखिए बथुआ बिल्कुल कच्चा है। अभी तो सरसों बथुआ सारी की सारी सब्जियां बिल्कुल कच्ची कच्ची। तो जी अभी गाड़ी तो हमारे पास है नहीं और मैं सोच रही हूँ कि ट्रैक्टर चलाना सीख लेते हैं। वो तो गाड़ी तो हमने भी ना चलानी आवे, ट्रैक्टर चलाना सिखाई दोगे मैंने? ओ है चलाना दूंगा, सिखा दिया। इतना ही सिखाना था बस, थोड़ा सिखा दिया। इतना ही दम ना आवे, उतना सिखा दिया। वरना सिखाने के चक्कर में चले दोनों। ओ ये है सन्नी कह रहा है। हाँ तो हरीश ने देखो एकला था जी। वो कड़ा है हरीशान, क्या कड़ा है? कड़ा और अभी घर पहुंचते ही सबसे पहले डाल दी भैंसों को सानी, गोबर उठा दिया। तब तक रितिका ने चाय बनाकर तैयार कर दी थी। तो अभी हल्का फुल्का नाश्ता कर लेते हैं। वैसे भूख तो बहुत जोर की लगी हुई थी। आज बस हम घर से ही खाना खाकर गए थे। वैसे ज़्यादातर हम खेत जाते हैं तो जाते टाइम रोटियां लेकर जाते हैं, पर वही बात है हर बार हम ये सोचते हैं कि थोड़ा सा जल्दी वापस आ जाएंगे और जाने के बाद काम ख़त्म ही नहीं होता है। और आज ये मेरा चूल्हा भी अच्छी तरह से सूख गया था तो मैंने इसकी लिपाई पुताई कर दी है। उस चूल्हे पर खाना तो बना लेते हैं, लेकिन हमें आदत रहती है डेली डेली जिस चूल्हे पर हम खाना बनाते हैं, चूल्हा हो या चकला बेलन चिमटा फूकनी, जो भी हमारी चीज़ें हैं सारी हाथ लग जाती हैं। और थोड़ा सा भी इधर उधर होता है तो फिर हमें खाना बनाने में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है। ये बातें तो सिर्फ हम लेडीज़ ही समझ सकते हैं क्योंकि हम कहीं आते जाते हैं ना, और चकला बेलन थोड़े से अलग रहते हैं तो रोटी बनाना भी हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और जो हमारा डेली का चकला बेलन है उससे हम झटपट रोटियां बना लेते हैं। तो जी बस आप सबसे बातें करते करते मैंने सरसों को अच्छी तरह से धो लिया है, काट लिया है और अभी इसको रख देते हैं उबलने के लिए। आज मैं सरसों की भुजी बनाने वाली हूँ और आज मैंने मजाक मजाक में इनको बोल दिया था ट्रैक्टर चलाना सीखने के लिए। वैसे तो देखिए आज के टाइम में लेडीज ट्रैक्टर क्या हवाई जहाज भी चलाती हैं, लेकिन गांव का माहौल थोड़ा सा अलग हो जाता है।
गांव में लेडीज़ बस ज़्यादातर चूल्हे चौकी तक ही सीमित रहती हैं। बहुत कम लेडीज़ ऐसी होती हैं जो थोड़ा बहुत कुछ अलग सोचती हैं या कुछ अलग कर पाती हैं, क्योंकि गांव का माहौल ही कुछ ऐसा होता है, हर चीज़ में रोक टोक थोड़ी सी ज़्यादा ही होती है। शहरों में तो देखिए ज़्यादातर लेडीज़ बाइक गाड़ी वगैरह सब चलाती हैं। वैसे तो अभी गांव भी काफ़ी एडवांस हो गए हैं, पर बहुत कम लेडीज़ ऐसी हैं जो थोड़ा बहुत कुछ अलग कर पाती हैं। और मेरे हिसाब से हम अगर अपने दायरे में रहकर कोई भी काम करते हैं तो वो काम गलत नहीं होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। क्योंकि एक हिसाब से देखा जाए तो मैं डेली फ़ोन में वीडियो डालती हूँ और कुछ लोगों को वो भी बिल्कुल गलत लगता है। तो वो तो सबकी अपनी अपनी सोच है और हम किसी की सोच को बदल नहीं सकते, लेकिन दूसरों की सोच के हिसाब से अगर हम अपने लाइफस्टाइल को बदलते हैं तो वो हमारी ही गलती है। क्योंकि एक टाइम था जब सबको मेरा वीडियो बनाना गलत लगता था, लेकिन आज ज़्यादा नहीं तो कम यूट्यूब से इनकम होती है तो आधे से ज़्यादा लोगों को ठीक भी लगता है। तो हम ज़िंदगी में थोड़ा बहुत कुछ कर लेते हैं तो हमारा काम जो लोगों को गलत लगता है एक टाइम के बाद वही काम सही लगने लगता है। तो जी बस अभी मैंने चूल्हे में आग जला दी है और चूल्हे पर रख दी है सरसों उबलने के लिए। कितनी भूख मारोगे? डक्करबोझ में लगा। डक्करबोझ तो जी मुझे ट्रैक्टर चलाना नहीं सिखाया, इसी चक्कर में मैंने इनको चूल्हा चौका थमा दिया है आज। हाँ एक दी बाल चूल्हे जो क्या तरह बेरा वाल दी के बस तो सिलगुन दे बिछना तुम छेड़ो ना बजने तू ना छेड़े। मैं नहीं छेड़ू के। हां ये भी वो आप पे पड़ देखी तुम संबंधी करनी पड़े। अच्छा अब तुम जाओ हो? हां बिल्कुल जाओ। जाओ तो मैं ले आओ जरा ले जाओ। एक कप पी लिया मुंह थोड़ी। हां सारी एक में क्यों निकाल ली? तो मेरे जोड़ा पड़े इसमें डाल ले सारा तो दे और क्या है इस जोड़ों में? बथुआ है कि बथुआ इस कट्टा पहलता दे फिर समाड़ा पहलता दो बस। ओ काफी है किस तरह होगी बताओ। मैं मोटर से लगा ले जाए। अच्छा गाल ले जाओ। अभी सरसों को मैंने उबाल लिया है और अभी लगा लेते हैं तड़का लगाएंगे सरसों के तेल का। पर तेल मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, जितना हम नॉर्मली सब्जी में डालते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा। तेल गर्म होने के बाद फिर मैंने डाल दिया 1 चम्मच जीरा और 2 मीडियम साइज़ की प्याज को 2 मिनट के लिए भून लिया है। और अभी इसमें मैंने डाल दिया थोड़ा सा ज़्यादा अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, क्योंकि हम हरी सब्जी बना रहे हैं और हरी सब्जी में लहसुन हरी मिर्च थोड़ी सी ज़्यादा ही डलती हैं। लहसुन को 2-3 मिनट के लिए भून लिया ताकि लहसुन का कच्चापन निकल जाए। फिर डाल दिए 2 टमाटर और हमारे वही बेसिक से मसाले हल्दी धनिया लाल मिर्च नमक। और बस अभी सभी मसालों को हम टमाटरों के साथ अच्छी तरह से पकाएंगे। अभी मसाले तो हमारे अच्छी तरह से पक गए हैं, लेकिन टमाटर मुझे हल्के हल्के कच्चे दिख रहे हैं, क्योंकि सर्दियों में टमाटर कुछ ऐसे ही आते हैं, कच्चापन उनमें थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, थोड़े से ज़्यादा ही सख्त रहते हैं। तो बस अभी टमाटरों को भी मैंने थोड़ा सा पानी डालकर कुछ देर और पका लिया है। और अभी इनको हम मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि हम सूखी सब्जी बना रहे हैं। भुर्जी में टमाटर कहीं कहीं अलग अलग रहते हैं तो फिर इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं। तो जी ये देखिए मसाला तो हमारा तैयार हो गया है। और अभी इसमें मैंने डाल दी है सरसों को मैंने उबाल कर इसमें जो पानी था वो अलग निकाल दिया और फिर इसको ठंडे पानी से अच्छी तरह से धो लिया है। और फिर जितना हम निचोड़ सकते हैं उतनी अच्छी तरह से इसको निचोड़ लेते हैं। और ये वाली भुर्जी सर्दियों में खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। रात को तो हम इसको सिंपल रोटी के साथ खाते हैं और सुबह बना लेते हैं पराठे। आप चाहें तो अभी बनाकर जैसे थोड़ी सी इसको ठंडी कर लेते हैं फिर पराठे बना सकते हैं। पराठे वैसे सुबह दही के साथ खाने में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और ये देखिए एकदम देसी स्टाइल हमारी सरसों की भुर्जी बनकर हो गई है तैयार। अभी कढ़ाई को तो मैं उतार देती हूँ नीचे और अभी गर्मा गर्म रोटियाँ बना लेते हैं। और इस भुर्जी के साथ खाने में आज मैं सिंपल गेहूं की रोटियाँ बनाने वाली हूँ। अभी खाना खाने के बाद हम बैठ गए थे बातें करने के लिए। सर्दियों के मौसम में ऐसा होता ही है कि चूल्हे के पास बैठ जाते हैं फिर उठने का मन ही नहीं करता है।
तो जी चलिए अभी अपना थोड़ा बहुत काम बाकी है वो निपटा लेते हैं और आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ। आप सबको व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और पसंद आए तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें।